Hello student. Today we are going to solve exercise 13.8 question number 9. बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 27 solids iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the part first radius r dash of the new sphere and second part है बच्चों रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, मतलब ओल्ड सरफेस एरिया का न्यू सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से बच्चों सबसे पहले हम लोग न्यू रेडियस जो है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? 27 सॉलिड्स आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड। 27 जो आपके स्फीयर्स हैं उनको मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया जाता है। इस तरीके से जो न्यू ऑब्टेन्ड स्फीयर है उसकी रेडियस आर डैश है, उसकी वैल्यू फाइंड करना है बच्चों हमें इस क्वेश्चन में। तो पहले 27 स्फीयर्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जा कर के हम न्यू स्फीयर की रेडियस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे? लेट द रेडियस बी आर सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब 27 स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? तो जब एक का पता है हमें तो 27 के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों ये टोटल वॉल्यूम जो है वो न्यू स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है। तो उसकी रेडियस क्या है? लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर बी आर डैश। उसकी स्फीयर की रेडियस कितनी न्यू की जो 27 को मिला के बनाया जाता है उसकी आर डैश है। उसका वॉल्यूम कितना होगा? बी डैश इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ये अब ये वॉल्यूम इसके इक्वल होगा बच्चों। यहाँ से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 4/3 पाई आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से बच्चों रिलेशन बनाएंगे हम लोग तो 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो आर डैश क्यूब इक्वल टू 27 आर क्यूब हो गया बच्चों।
अब r डैश क्यूब इक्वल टू 3r होल टू द पावर 3 लिख सकते हैं इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं बच्चों। 3r की पावर 3, इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27r क्यूब आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से पावर कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3r। तो रेडियस आपको बच्चों मिल गई क्या, रेडियस हमें मिल गई, न्यू रेडियस हमें मिल गई ओल्ड रेडियस की 3 टाइम्स होगी। 27 स्फीयर को मिला करके जो मिला, एक बड़ा सा हमारे पास जो वॉल्यूम बनेगा उसका जो रेडियस होगा वो आपका ओल्ड जितने भी स्फीयर्स हैं उनकी रेडियस का 3 टाइम्स होगा। इस तरीके से ये हमारा आंसर है बच्चों। अब इसका सेकेंड पार्ट बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है कि रेशियो ऑफ ओल्ड सरफेस एरिया टू न्यू सरफेस एरिया, तो रेशियो निकालेंगे बच्चों हम लोग। रेशियो क्या होगा, सेकेंड पार्ट है आपका एस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये 4 पाई आर स्क्वायर है। न्यू सरफेस एरिया फोर पाई आर डैश स्क्वायर होगी बच्चों, क्योंकि इसमें रेडियस आर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 27 सबको टोटल मिलाना है सभी स्फीयर्स के एरिया, तो उस बड़े की स्फीयर की एरिया क्या होगी, तो 4/4 पाई आर डैश स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू, तो रेशियो निकालना है बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया की एस एंड एस डैश का रेशियो निकालना है। तो ये टोटल सरफेस एरिया की 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तो रेडियस रखेंगे बच्चों, यहाँ पे 27 की ज़रूरत नहीं है, दोनों का रेडियस क्या होगा, तो यहाँ पे आप हम लोग क्या करेंगे, आर और आर डैश का जो रिलेशन हमें पता है वो तो हम लोग जानते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर अपान 4 पाई, ये आर जो है हमारा 3r के इक्वल है बच्चों, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने सॉल्व किया है कि r डैश इक्वल टू 3r, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों आर स्क्वायर अपान 9r स्क्वायर, r से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/9, तो सरफेस एरिया s अपान एस डैश इक्वल टू बच्चों 1/9 आ गया। इस तरीके से हमें इसका आंसर मिल गया। दोनों का ये रेशियो बच्चों एस और एस डैश का ये रिलेशन है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। A capsule of medicine in the shape of sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine is needed to fill this capsule? कैप्सूल किस तरीके का है, स्फीयर के फॉर्म में है, तो उसमें कितने आपकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी उसको फिल करने के लिए, तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी बच्चों उतनी उसमें हम लोग मेडिसिन फिल कर सकते हैं। तो कैपेसिटी या आपकी उसका वॉल्यूम को निकालेंगे। सॉल्यूशन देखें बच्चों, इसका सॉल्यूशन आएगा, डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर है 3.5 mm। अब इसके बाद हम इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस होगा 3.5/2
2 मीन्स 1.75 mm, मिलीमीटर mm का मतलब होता है। अब वॉल्यूम बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब के फार्मूले से बच्चों हम लोग लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो रेडियस की वैल्यू आपको इतनी आ गई, तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 1.75 का पावर 3 आएगी। जो अब इसको जो लोग अगर सॉल्व करेंगे, इसको 4/3 22/7 इसका 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको कैंसिल कर सकते हैं। 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0.7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब इसके बाद बच्चों सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 88 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 1.75 अपान कितना हो गया बच्चों 3। अब हम लोग सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड करेंगे 3 से, तो बच्चों हमारा आंसर आएगा 22.458 mm क्यूब mm, ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से बच्चों इतनी मेडिसिन की नीड होगी इस कैप्सूल को फिल करने के लिए। वॉल्यूम जितना आएगा उतना ही उसको मेडिसिन की ज़रूरत होगी, उस कैप्सूल में भरने के लिए उतनी मेडिसिन की ज़रूरत होगी।